एकल जीव जनन या अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एकल जीव जनन या अलैंगिक जनन की विधियां। एकल यानी एक जीव जनन, अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं? मेथड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकल जीव जनन की प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। नंबर फर्स्ट है द्विभाजन विधि, बाइनरी फिजन मेथड, यानी वो क्या होते हैं, दो भागों में विभाजन हो जाता है। नंबर टू है बीजाणु जनन विधि, यानी स्पॉरेशन मेथड, मुकुलन विधि, बाइंडिंग मेथड, बुडिंग मेथड, कलिका विधि, जेम्यूल मेथड, खंडी भवन विधि यानी फ्रेगमेंटेशन मेथड। नंबर फर्स्ट है द्विभाजन विधि द्वारा जनन, यानी जो द्विभाजन है कैसे जनन होता है, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन मेथड। इस प्रकार का जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। यानी जो बैक्टीरिया होता है ये भी एक कोशिकीय होता है, प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय होता है। यह विखंडन की प्रक्रिया अनुकूल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने पर समान रूप से होती है। बैक्टीरिया कोशिका में विखंडन से पहले डीएनए की पुनरावृत्ति रिप्लिकेशन होती है। तत्पश्चात कोशिका में समसूत्री विभाजन मिटोसिस होता है। इस प्रकार निर्मित दोनों संतानती कोशिकाएं टुगेदर सेल्स सभी लक्षणों में समानता दर्शाती हैं। यह प्रक्रिया द्विभाजन या विखंडन बाइनरी फ्यूजन कहलाती है। बैक्टीरिया कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में विखंडन द्वारा विभाजित होती है। संघ प्रोटोजोआ में विखंडन विधि के कारण सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जीवाणु में द्विखंडन अथवा द्विभाजन का चित्रीय निरूपण। देखो पहले यहाँ पर एक थे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये जो ऊपरी भाग होता है सेल होता है और इसके सेकंड वाला ये सेल मेम्ब्रेन होता है। और फिर इनका देखो धीरे धीरे कैसे विभाजित हो रहे हैं और यहाँ पर एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। तो इनका क्या है, उन्हीं भागों में टूट जाना, विखंडन हो जाना। जीवाणु में द्विखंडन अथवा द्विभाजन का चित्रीय निरूपण। नंबर 2 है बीजाणु जनन विधि द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाय स्पूलेशन मेथड। बीजाणु स्पोर्स, बीजाणु में क्या होता है, स्पोर्स। बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। बीजाणु पतली भित्ति की हल्की सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचनाएं हैं। बीजाणु परिपक्व अथवा अवस्था में अनुकूल परिस्थिति में जनक से पृथक होकर नए जीव में विकसित होते हैं। यानी क्या होते हैं, अनुकूल परिस्थिति में जनक से पृथक होकर नए जीव में विकसित होते हैं। हल्का होने के कारण बीजाणु प्रकीर्णन यानी सरलता पूर्वक हो जाता है। बीजाणुओं का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है। बीजाणु के अंकुरण के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण मुख्यतः कवक, फंजाई एवं शैवालों, एल्गी से में होता है। जैसे यूलोथ्रिक्स में बनने वाले चल बीजाणु यानी जोस्पोर्स तथा अचल बीजाणु एप्लॉन सोलपोर्स, सुप्त बीजाणु यानी हाइप्नोस्पोर्स, निश्चेष्ट बीजाणु एकिनेस्ट तथा पेनिसिलियम एस्परजिलस में कड़ा, कॉन्डिया आदि होते हैं। इनका अध्ययन निम्नवत करते हैं। नंबर फर्स्ट है चल बीजाणु द्वारा जनन, यानी चल बीजाणु द्वारा जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन बाय जोस्पोर्स, पौधों में
चल बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ये समानता एक कोशिकीय यानी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स होता है एक कोशिकीय। चल बीजाणु में 2 या 4 कशाभिका फ्लैजेला होते हैं। कशाभिका की स्थिति भिन्न भिन्न पौधों से भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास में कशाभिका अग्रस्त होते हैं तथा एक्टोकार्पस में कशाभिका पार्श्व लेटरल होते हैं। नंबर 2 है अचल बीजाणु द्वारा जनन। रिप्रोडक्शन बाई एप्लॉन स्पोर्स पौधों में इस प्रकार के बीजाणु चल बीजाणु की भांति एक कोशिका के केंद्रक में अनेक विभाजन के पश्चात निर्मित होते हैं। इन बीजाणुओं में कशाभिका फ्लैजेला का पूर्ण अभाव होता है, इसलिए ये अचल नॉन मोटेल होते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स। नंबर 3 है इकाई नीड द्वारा जनन। रिप्रोडक्शन बाई इकाई नीड। इकाई नीड एक प्रकार का विश्राम कोशिकाएं यानी रेस्टिंग सेल्स है। यानी जो इकाई नीड है ये क्या है, एक प्रकार की विश्राम कोशिकाएं हैं। इनका उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करना होता है, इसलिए ये कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को संचित कर अपने चारों ओर कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एक भित्ति निर्मित कर लेती हैं और अनुकूल परिस्थितियों की प्रतिरक्षा रखती हैं। अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर अंकुरण के पश्चात नया पौधा निर्मित कर लेती हैं। यानी अंकुरण के द्वारा ये एक नया पौधा तैयार करती हैं। ये क्या है, चल बीजाणु द्वारा जनन, यानी ये बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं। इकाई नीड चल बीजाणु और सुप्त बीजाणु यूलोथ्रिक्स में पमेला अवस्था में अचल बीजाणु। इसका नाम ये देखो, इसमें सेल होती है, उस सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। जो सेकंड का पार्ट है, सेकंड, इसमें एक नेट्स होता है और इसे कहते हैं जिलेटिन डिपोजिटेड थिंक सेल वाल, यानी सेल वाल होता है। जो स्पोर्स इसमें यानी स्पोर्स होते हैं फ्लैजेला। देखो ये क्या होते हैं, यही जो स्पोर्स से क्या होता है फ्लैजेला बनता है। यानी देखो क्लोरोप्लास्ट यानी कंट्राक्टाइल वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट, यानी इसके अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और फ्लैजेला सेल वाल होती है। और यूलोथ्रिक्स फिलामेंट वेजिटेटिव सेल हाइपोनोसोस्पोर। अब क्या होता है म्यूसिलेग, क्या होता है, ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं ये म्यूसिलेग है। एल्पलॉन स्पोर्स, ये जो बड़े बड़े हैं इनका नाम क्या है एप्लॉन स्पोर्स। और स्प्लोरोस, ये क्या होता है, पहले यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाते हैं पामेल अवस्था में हो जाते हैं, यानी अचल बीजाणु बन जाते हैं। अब 4 है सुप्त बीजाणु द्वारा जनन। रिप्रोडक्शन बाई हाइप्नोस्पोर। कुछ पौधे में प्रजनन प्रक्रिया के मध्य प्रतिकूल परिस्थिति के आगमन पर अचल बीजाणु एल्पनोस्पोर्स के ऊपर एक मोटी भित्ति निर्मित हो जाती है। इस प्रक्रिया इस समय यह बीजाणु सुप्तावस्था में रहता है, इसे सुप्त बीजाणु हाइप्नोस्पोर्स कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर यह पुनः अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। उदाहरण प्रोटोसाइफॉन, यानी प्रोटोसाइफॉन जो होता है वो सुप्त बीजाणु द्वारा जनन करता है, यानी जब समय अनुकूल रहता है, अनुकूल परिस्थिति के आगमन पर ही यह अंकुरित होता है।
नंबर 5 है कोनिडिया द्वारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। कोनिडिया एक प्रकार के गतिहीन अर्थात अचल बीजाणु है जो बाहर की ओर निर्मित होते हैं। इन बीजाणुओं को बीजाणु स्पोर्स कहते हैं। ये मुख्यतः तंतु के सिरे की ओर निर्मित होते हैं। इन्हें कोनिडिया भी कहा जाता है। उदाहरण पेनिसिलियम, एस्परजिलस, पेरजिलस आदि। नंबर 3 है मुकुलन द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाय ब्रूडिंग। मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट में प्रमुखता से होती है। इसके अंतर्गत जनक कोशिका में नए जीव की उत्पत्ति एक या अनेक ऊर्ध्वबाहरी वृद्धि के रूप में निर्मित छोटी रचनाओं द्वारा होती है। लिंडग्रेन 1949 के मतानुसार जनक कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन यानी मिटोसिस द्वारा विभाजित होकर 2 भागों में बट जाता है और एक अगुणित केंद्रक इस बाहरी वृद्धि उभार यानी आउटग्रोथ में आ जाता है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर मतभेद है। उनका मानना है कि इष्ट कोशिका में केंद्रक का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन अमाइटोसिस प्रकार का होता है। यानी जो विभाजन होता है अमाइटोसिस के प्रकार का होता है। कुछ समय पश्चात प्रत्येक उभार आउटग्रोथ जनक कोशिका में पृथक होकर नई कोशिका में परिवर्तन हो जाती है। यानी क्या होती है, यहाँ से ये क्या होती हैं, परिवर्तन हो जाती है। कभी कभी ये उभार मुकुलन रचनाएं जनक कोशिका से पृथक नहीं होती हैं और एक श्रृंखला निर्मित कर लेती है। यानी इनकी क्या हो जाती है, एक श्रृंखला निर्मित हो जाती है। अंतः परिपक्वता आने पर ये सभी पृथक हो जाती हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में मुकुल 2 से 4 दिन में विकसित हो जाते हैं। मुकुल का आधारीय भाग सिकुड़कर मात्र कोशिका से पृथक हो जाता है। क्या होता है ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन का चित्र, यानी ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन का चित्रीय ऊपर ये देखो ईस्ट है, मदर सेल, ये मदर सेल है। साइटोप्लाज्म, वुड, न्यूक्लियर डिवीजन, ये क्या है, ये 2 भागों में विकसित कर रहा है। यानी इसमें क्या पाया जाता है, देखो इसमें क्या पाया जाता है, ये देखो मदर सेल है और इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये वुड है और इसमें क्या पाया जाता है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, 2 भागों में विभाजित हो रहा है। जब टुगेदर न्यूक्लियस यानी 2 भागों में जब विभाजित हुआ तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब न्यूक्लियस वुड, मदर सेल वुड, यानी इसमें भी एक वुड आ गया और मदर सेल यानी टुगेदर इस सेल आ गया और ये भी, यानी दोनों क्या हो गए, भाग अलग अलग हो गए और दोनों में वुड न्यूक्लियस आ गया। आउटग्रोथ यानी ये क्या होते हैं, वुड जो होता है एक, ये पहले क्या होता है, मदर सेल्स होता है। तो ये मदर सेल्स क्या होता है, पहले ग्रोथ करता है, फिर वुड बनता है, फिर आउट ग्रोथ, फिर ये क्या हो जाता है, जब ग्रोथ कर लेता है तो आउट हो जाता है, तो इसीलिए एक बन जाता है ईस्ट। नंबर 4 है कलिका द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल। कुछ पौधों की पत्ती एवं तने के अग्रभाग एपिकल प्रोटीन पर कुछ बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर एवं हरे रंग की रचनाएं निर्मित होती हैं जिन्हें कलिका जेम्यूल कहते हैं। ये कलिकाएं जनक पौधे से पृथक होकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। प्रत्येक कलिका जेम्यूल में 8 से 12 कोशिकाएं होती हैं। इनमें लंबवत या अनुप्रस्थ पट
सेप्टा स्थित होते हैं। उदाहरण है फ्यूनेरिया। नंबर 5 है विखंडन या खंडी भवन द्वारा जनन। यानी खंडी भवन के द्वारा कैसे जनन होता है। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा एवं यूलोथिर्प्स में खंडी भवन की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया में सुकाय यानी थाइलस अनेक भागों में किसी भाग शक्ति के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक भाग पुनरुद्ध भवन द्वारा एक नई संतानती में विकसित हो जाता है। इस प्रकार का जनन बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, क्लेडोफोरा आदि में भी मिलता है। देखो नोट है, यदि कोई जीव स्वतः ही विभाजित होता है तो उसे विखंडन कहते हैं। यानी कोई जीव है जो अपने आप से विखंडन हो रहा है, उनका खंडन हो रहा है, तो उन्हें फ्रेगमेंटेशन कहते हैं यानी विखंडन कहते हैं। विखंडन एक प्रकार का पुनरुद्भवन रीजनरेशन है। यानी पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन है। पुनरुद्भवन की क्षमता स्पंज में भी पाई जाती है। यानी उन्हें क्या होता है, खंडन करने की क्षमता होती है। लैंगिक जनन। टॉपिक क्या है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं और अगुणित मादा व नर युग्म के परस्पर संलयन फ्यूजन से यह प्रक्रिया पूरी होती है। सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए जीव के शरीर में विशिष्ट संरचना के जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया के अंतर्गत दैहिक कोशिकाएं समथिंग सेल्स से पृथक प्रकार की अगुणित हैप्लॉइड कल्टू एन लैंगिक कोशिकाओं सेक्स सेल्स का युग्मक जिमेट में संयुग्मन फ्यूजन होता है। इसके विपरीत शरीर की शेष सभी दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित यानी डिप्लॉयड टू एन होता है। यानी डिप्लॉयड क्या होता है, टू एन होता है। लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक गैमेट्स प्रमुख जननांगों अर्थात गैनोट की जनन कोशिकाएं ग्रेम सेल्स में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन मिश्रण से मियोसिस से निर्मित होती हैं। इनके निर्माण की इस प्रक्रिया को युग्म जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। संयुग्मन से द्विगुणित डिप्लॉयड टू एन यानी डिप्लॉयड टू एन जाइगोट निर्मित होता है। यानी 2n क्या होता है, जाइगोट। जब फर्टिलाइजन स्पर्म और ओवम में क्या होता है, फर्टिलाइजन यानी जनन क्रिया होती है, तो क्या होता है, जाइगोट 2n निर्मित होता है। युग्मनज के प्रवर्धन से नई संतान निर्मित होती है। यानी नई संतान निर्मित होती है। इस प्रकार निर्मित संतान माता पिता के लक्षणों से थोड़ा भिन्न होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक कोशिकाएं निर्मित होती हैं, तो जनन कोशिकाएं के समजात गुणसूत्रों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बंटवारा अनियमित एवं संयोगिक रैंडम होता है। इसलिए युग्मनज के जीन प्रारूप जीनोटाइप जनन कोशिकाएं के जीन प्रारूप से कुछ भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप निर्मित संतानें परस्पर भिन्नता दर्शाती हैं और साथ ही माता पिता जनक से कुछ लक्षणों में थोड़ी भिन्नता दर्शाते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लिंगी जनन एक धीमी प्रक्रिया है। तो इससे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग यानी एक जनन कोशिकाओं के जीन के प्रारूप से कुछ समय भिन्न संतान
यानी भिन्नता दर्शाती है, यानी एक संतान जो उत्पन्न होता है वो क्या करती है, भिन्नता दर्शाती है। साथ ही माता पिता जनक से कुछ लक्षण में थोड़ी भिन्नता दर्शाती है। मिटोसिस, डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयजेनेसिस होता है। फिर ऑफस्प्रिंग टू एन क्या होता है, एक कोशिका यानी एक जीव तैयार हो जाता है। एक जीन के प्रारूप से कुछ भिन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज लोग मन लगा के पढ़िए।